श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय महानुभाव श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा चित्रकूट प्रसंग जो उत्तराखंड के द्वितीयार्ध है उसे आपको सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था श्री राम जी भरत जी को कहते हैं कि भाई भरत, तुम्हारे मन में जो हो अपना दिल खोलकर मुझे कह दो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सत्यसंध हूँ, मैं दो बात नहीं कहता। इसे आप जो कहोगे इसे मैं अवश्य करूँगा। तो प्रभु के इन प्रतिज्ञा को सुनकर, शपथ को सुनकर सब देवताओं डर गए और ये मन में सोचने लगे कि हमारे काम सब बिगड़ने वाला है। लेकिन ये क्या करें? आपस में बात करते हुए ये इसी सिद्धांत में उपनीत हुए कि श्री राम सेवक के सेवा को, उनके सेवक को जो सेवा करते हैं उन्हें ये पसंद होते हैं। तो इसलिए तो अभी हमारे और कुछ उपाय नहीं है। तो भरत जी को स्मरण करो, उनके जप करो, तो उन्हीं के द्वारा ही हमारे काम होने वाला है। तब इस बात को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई, इसीलिए तुम्हारे काम बन गया ही समझो। अभी कोई डरने का बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इतना ही जानो, भरत और कोई नहीं है, ये राम जी के परछाई है। अर्थात शरीर जैसा आदेश देता है, परछाई वैसा ही करता है। अगर आप ये दर्पण में अपना मुंह देखेंगे तो आप अगर 5 उंगली में निकालेंगे तो आपके परछाई में भी 5 उंगली दिखाई देगा। आप आंख बंद कर देंगे, वो भी आंख बंद कर देंगे। तो ये शरीर का ये प्रतिबिंब बिंब का आदेश को अपेक्षा करता है। इनका जैसे इशारा होता है, इनके परछाई या प्रतिबिंब वैसा ही करता है। तो राम के इच्छा से ये अलग नहीं है। राम के जो इच्छा होगा भरत जी वही ही करेंगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए तुम अब डरना मत। ऐसा देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को सिखाया। सीतापति सेवक सेवकाई काम
कामधेनु शयन सरिस सुहाई। सीतापति जी के सेवक अर्थात श्री राम के सेवक एक को सेवा करने से जितना फल मिलता है, असंख्य कल्पतरुओं को सेवा करने से भी इतना ही फल मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, भरत भगति तुम्हारे मन आई। तजहु सोचु विधि बात बनाई, देखु देवपति भरत सुभाऊ। सहज सुभाय विवश रघुराऊ, मन थिर करहु देव डरु नाही। मन थिर करहु देव डरु नाही। भरत ही जानी राम परिछाई, भरत ही जानी राम परिछाई। श्री राम जय राम जय जय राम। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति अर्थात उनके आदेश का इनका आपस में विचार सुनकर अंतर्यामी प्रभु को ये पता चल गया। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाऊ। सबके हृदय में ये बसते हैं, इसीलिए ये सबके हृदय की बात जान गए अंतर्यामी प्रभु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह जानकर श्री राम जी को अभी संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर पर जाना। जो कुछ होगा मेरा सिर पर ही है, मेरा सिर पर ही सब भार है, मैंने ही ये सबका भार अभी लिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वे हृदय में करोड़ प्रकार के अनुमान अर्थात विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में इन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। मेरे मन की बात मैं अयोध्या उनको लौटा सकता हूं, ऐसा ये नहीं सोचते। अभी ये सोचते हैं कारण राम जी भी वैसा सोचते हैं। मैं वन में रहूंगा तो उनका वन का आदेश भरत जी पर पहुंच गया और ये अभी निश्चय किया कि मेरा कल्याण किसमें है, श्री राम जी का आदेश पालन करने में ही मेरा कल्याण है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। श्री राम जी को मैं लौटाने आया हूं ऐसा प्रण उन्होंने छोड़ दिया और अब ये सोचने लगे प्रभु
मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए ये अपना प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, तो उनके प्रतिज्ञा को रखने के लिए मैं कैसे अपना प्रतिज्ञा को तो तोड़ा, यह उचित है। अगर ये मेरे लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ सकते तो मैं क्या उनके लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता हूं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी ने मेरे लिए जो प्रतिज्ञा तोड़ा, इसका कारण है ये मुझ पर कृपा और स्नेह बहुत किया, कुछ कम नहीं किया, बहुत किया। कृपा और स्नेह अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोच, सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोच, अंतर जामी प्रभु ही संकोच। निज सिर भारू भरत जियो जाना, करत कोटि विधि पुर अनुमाना। करी विचारु जियो, करी विचारु मन दीनी ठीका। राम रजायस आपननीका, राम रजायस आपननीका। नीका अर्थात अच्छा ही है, भला और मंगल, इसको नीक कहते हैं। निजपन तजी राखे उपन मोरा, छो स्नेह किन नहीं थोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत ही जानी राम परिछाही। इसका भाव है जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। श्री जानकी नाथ ने भरत जी जो सोचते हैं, विचार करते हैं, श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी ने अपने कर कमल को जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, कीन अनुग्रह मितति, कीन अनुग्रह मितति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज, जोरी जलज, जलज अर्थात कमल, जोरी जलज जुग हाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भरत जी महाराज हाथ जोड़कर अपना कर कमल जोड़कर
प्रभु को अभी वचन सुनाते हैं। बड़ा सुंदर वचन, ध्यान देकर सुनिए। भरत जी कहते हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं, क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज ने प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर, गुरु महाराज का मेरे पर प्रसन्न और मेरे ऊपर मेरे स्वामी का अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा सब मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर रहा था, मेरा डर का कोई कारण नहीं था, मैं मिथ्या डर से ही डर रहा था। मेरे सोच की जड़ ही नहीं था, इसका ये सोचने का कोई जड़ भी नहीं था। दिशा भूलने पर मैं दिशा भूल गया था। दिशा भूलने पर ये सूर्य का कोई दोष नहीं है, अपना ही दोष है। दिशा भूलने पर ये इसमें सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य जो माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, ये सब मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु ये शरणागत के रक्षक, आपने इस शरणागति की रक्षा की, अपना शरणागत की रक्षा की और प्रण निवाहा, जिससे आप मुझे बचा लिया। आप जो शरणागत रखने का जो प्रण करते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नष्ट नहीं होते, मेरे शरणागत का कभी नष्ट नहीं होता। वो आपने यही प्रतिज्ञा मुझे अपनाकर निभाया है और मुझे बचा लिया है। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये युग युग से चली आ रहा है, यह लोक और वेद से प्रकट है, ये कोई छिपा छिपी बात नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहूँ कहामऊ का अब स्वामी, कहूँ कहामऊ का अब स्वामी, कृपा निधि अंतरजामी, कृपा निधि अंतरजामी। प्रभु प्रसन्न गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। अपडर डरेऊ न सोच समूले, रविहीन दोषु देव दिशि भूले, मोरे अभाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कुटिलाई, पाउरोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न रावरी होई,
लोकहु वेद विदित नहीं गोई। श्री राम जय राम जय जय राम। सारे जगत बुरा है, जगत सारे बुरा है, कारण सब स्वार्थ पर है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इसीलिए सारे जगत बुराई करने वाले हैं। अगर उनके स्वार्थ होते तो ये हमसे हमारे साथ बातचीत करते, नहीं तो नहीं। लेकिन हे स्वामी, केवल एक ही आप भले हैं, अर्थात अनुकूल है, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकती है? आपने अगर भलाई किया तो भला हो सकता है। हे देव, आपके स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है और न कभी किसी से सम्मुख या विमुख है। कल्प वृक्ष के समान अर्थात इनके समभाव है। जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कुछ चिंता करता है वही चीज उनको प्राप्ति होती है। ये कोई चोर चंडाल साधु ये नहीं देखते, ये सभी के मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए ये किसी के साथ विमुख और या सन्मुख नहीं है। इससे आपका स्वभाव है समहं सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रियः, जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात किसी के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल ऐसा भेदभाव आपका नहीं है। तो आप ऐसे कल्प वृक्ष हैं। ऐसे कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं के नाश कर देता है। इतना चिंता कल्प वृक्ष के छाई ही ये सबको नष्ट कर देता है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही तत्क्षणात, मांगते ही अर्थात मांगने के बाद तत्क्षणात इनके मनचाहे फल ये पाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिय होई भल काहू भलाई। कहिय होई भल कासु भलाई। जाई निकट पहिचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, मांगत अभिमत पाव जग। राउ रंकु भल पोच। श्री राम जय जय राम। गुरु और साहिब को सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ अभी मिट गया। मन में अभी कुछ भी संदेह नहीं रहा। मन में अभी कुछ भी संदेह नहीं रहा, विगत सब संदेह। और हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे
दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। दास के लिए, मेरे लिए, आपके चित्त में कभी क्षोभ न हो, वैसा ही कीजिए। मेरा इच्छा को न देखिए, अपने इच्छा को ही देखिए। चित्त में क्षोभ न हो। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। आप जो कहेंगे मैं वही सिर धरकर सब कुछ आपका वचन को पालन करूंगा। जो सेवक स्वामी को संकट में डालकर अपना भला चाहते हैं, वे कैसे सेवक है? ये तो स्वामी से सेवा चाहता है, ये सेवक नहीं है, इसका बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है। सेवक का हित इसी में है, तो किसमें है? वह समस्त सुख और लोभों को छोड़कर स्वामी क्या ही सेवा करे, इसमें ही इनका सेवक का हित ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई। जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साहिब ही संकोची, जो सेवक साहिब ही संकोची। निज हित चाही तासु मति पोची, उनका बुद्धि खराब है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सेवक हित साहिब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। करई सकल सुख लोभ बिहाई। सेय स्वामी सब छल बिहाई। सब कपट त्याग कर स्वामी का सेवा करना चाहिए। निष्काम भक्ति, यह है निष्काम भक्ति। कोई भी कामना नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज के कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति है। इससे इनके निष्काम भक्ति से श्री राम जी उन पर बिक जाती है, इन पर ऋणिया हो जाते हैं। सुनो सुत तो ही उरी न में नाही, देखो करी विचार मन माही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हे नाथ, आपके लौटने से सभी का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। आप अगर अयोध्या लौटेंगे तो सभी का स्वार्थ सिद्ध होगा। लेकिन आपके आज्ञा पालन करने से करोड़ प्रकार से कल्याण होगा। तो कौन सा करना? तो
अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए या करोड़ गुणों में अपना कल्याण करना चाहिए? इसमें बोलिए सियावर रामचंद्र की, यही स्वार्थ और परमार्थ की मार्ग का भाव है। समस्त पुण्य का फल और संपूर्ण शुभगति का श्रृंगार है यही परमार्थ मार्ग। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनिए और विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। आप विनती सुनिए, वैसा ही मेरे विनती पर काम करना ऐसा उचित नहीं। आप जैसा सोचेंगे, जैसा उचित समझेंगे वही कीजिए। तो ये कहते हैं, मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न और मैं, हम दोनों को वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर आप सबको सनाथ कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके राज तिलक करने के लिए बनहि देव मुनि राम ही राजू, ऐसा सोचकर आपके राज्य तिलक के लिए सब सामान में सजा कर ले आया हूं। आपके राज सिंहासन भी आपके पास आया है आपको बैठाने के लिए। तो अगर आप चाहते तो इनका उपयोग करें और अयोध्या को लौट चलिए। अगर आप तैयार नहीं, अयोध्या को लौटने का तैयार नहीं, तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए। पहले कहा भरत और शत्रुघ्न को वन को भेजिए। अगर ये आपके सम्मत नहीं तो दूसरी बात है, ऑप्शन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों भाइयों को आप वापस भेज दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अर्थात राम और भरत दोनों बनकर चले। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई आपका आदेश का पालन करना, किए रजाई कोटि विधि का, यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू, देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करिय बहोरी, तिलक समाज साज सभुआना, तिलक समाज साजी सभुआना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना, सानुज पठइय मोहि बन, सानुज शत्रुघ्न और मैं, सानुज पठइय मोहि बन, कीजिय सबही सनाथ, नतरु फेरी हई बंधु दो फेरी हई, अर्थात लक्ष्मण और शत्रुघ्न फिरेंगे। नतरु फेरी हई बंधु दो, नाथ चलऊँ साथ, नाथ चलऊँ साथ।
सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। कितना सुंदर प्रसंग, कितना भाव भरत और राम जी के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।